सत श्री अकाल एंड वेलकम है आप सबका क्रिएटर IYS पर। आज का ये पॉडकास्ट एक बहुत ही शांत और पवित्र स्थल से है, गुरुद्वारा साहिब, जो सिख कम्युनिटी का एक आध्यात्मिक और पीसफुल वर्शिप पैलेस है। यहाँ हमें मिलने का अवसर मिला गुरुद्वारा के ग्रंथी भगत सिंह जी से, जिन्होंने हमें बताया शहीद दिवस का महत्व और गुरु नानक देव जी की अनमोल शिक्षाओं के बारे में। सैक्रिफाइस, सेवा और सच के रास्ते पर चलने की ये बातें आज भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शांत और ज्ञान से भरा पॉडकास्ट सिर्फ क्रिएटर IYS पर। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं मसानी स्थित एक पवित्र गुरुद्वारे में हूँ। हम जहाँ खड़े हैं एक ऐसा पवित्र स्थान, शांति सुगंधित हवा में, जहाँ हर दुआ, हर संवाद, हर अरदास शहीदों के साहस को बयां कर रही है। शहीद दिवस में आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मेरी तरफ से सभी को प्रणाम, आपको प्रणाम। मेरे साथ हैं यहाँ के ग्रंथी श्री भगत सिंह जी। भगत सिंह जी, ये शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है और गुरु नानक जी जो उपदेश भारत की पब्लिक के लिए, दुनिया की पब्लिक के लिए क्या रहे हैं? तो सभी दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे शासन जीव, ये आप जो दर्शन करे पवित्र स्थान धन धन गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण सो गुरुद्वारा गुरु नानक बगीचे है, जो कि सन 1512 ईस्वी से गुरु नानक देव जी इत्थे आए थे। ते उन्होंने 40 दिन इधर अगे ते अपना मानवता का पाठ पढ़ाया सी। ते और जिहड़ा शहीदी गुरपुरब है इत्थे 21 तारीख से जो मोती राम मेहरा जी, जिन्होंने छोटे साहिबजादा, थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे तो दर्शकों को ज़्यादा समझ में आएगा। जो कि छोटे साहिबजादे गोबिंद सिंह जी दे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी, जो कि वजीर खान जी ने जो ठंडे बुर्ज में उनको कैद करके रखा था, उसी उपलक्ष्य में जो कि उनका राशन पानी बंद कर दिया था, तो मोती राम मेहरा जी ने जो दूध की सेवा की थी, उसी को उपलक्ष्य में उस वजीर खान ने उस मोती राम मेहरा जी के सारे परिवार को कोल्हू में पीट दिया, शहीद कर दिया। तो उसी को उपलक्ष्य में रखते हुए यहाँ पर भी 21 तारीख से लगातार दूध की, जो कि शाम को 5:30-6 बजे से दूध बढ़ता जाता है, वो शिविर चल रही है लगातार। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार, सर्वंस दानी जिन्होंने कहा जाता है, सारा ही परिवार उन्होंने इस दूसरे एक हिंदू धर्म बचाने के लिए बाबा गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने शहीदी दी थी। कोई गुरुवाणी आपको याद हो तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ, गुरबाणी में जैसे बहुत सारे उनके शब्द आते हैं, वाह वाह गोविंद सिंह आप भी गुरचेला। तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब साधना खालसा पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने खुद अपने पंच प्यारे सजा के उन्होंने अमृत बाटा तैयार किया, खुद अमृत छका। ऐसे बहुत सारी कुर्बानी है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मेरी बहनें हैं, तो मैं चाहूँगा कोई गुरबानी आपको याद हो तो आप कुछ सुनाएं गुरु नानक जी के बारे में। ने कही थी गुरबानी, मेरा जब उनके पुत्र शहीद हो गए थे जी, तो उन्होंने गुरबानी कही थी। उन्होंने बोला था आपने अपने पुत्रों का वियोग नहीं किया जी। उन्होंने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। सिख इतिहास में और ये और कहा था चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मेरी जो सिख संगत है, ये संगत बस जो है, और मेरे लाखों सारे मेरे सारे पुत्र हैं, सब मेरे वंशज। सिख इतिहास में जो शहादत का एक अनोखा स्थान है, ये विश्व के अन्य इतिहासों से सिख इतिहास को कैसे अलग बनाता है? देखिए, इसमें क्या है, सिक्खी जितने भी सिखिया ने अपना गुरु महाराज ने जिन्हें भी शहीदियाँ दी हैं, उन्होंने सिक्खी इतिहास में कभी अपने जोरू जुलाम या जमीन के पीछे लड़ाई किसने नहीं की। केवल दूसरे धर्मों के लिए, अपने धर्मों के लिए उन्होंने ये सारी कुर्बानियाँ दी हैं। जो जुर्म को बचाने के लिए उन्हें शहीदी, जितने भी युद्ध हुए, जुर्म को बचाने, जुर्म को ना सहते हुए ये सारे युद्ध हुए हैं। क्या गुरु नानक जी बिना स्वार्थ के जीवन जीना भी एक प्रकार की शहादत मानी जाती है? बिल्कुल मानी जाती है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने लंगर जी प्रथा चलाई थी, जो कि आज भी
प्रथा वो चल रही है। ते सारे मिलजुल के किरत करना, बांट के खाना, सच्चे मार्ग पे चलना, ये सारे गुरु नानक देव जी के उपदेश हैं। बाबू जी, हम लोग मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि गुरु नानक जी के जो वचन हैं, जो किताबें उन्होंने लिखी, जो उन्होंने वाणी दी पब्लिक के लिए, वो कितनी हमारे समाज में मुस्कुराहट फैला रही है? हमारे यहाँ जो गुरबाणी है, ये सबसे पहले किताब नहीं कहते, हमारे यहाँ किताब नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जी 10 पातशाहियों की जोत है जी। इसमें 10 पातशाह हमारे हुए हैं, वो इस देह ग्रंथ इसी साहब के में, अंदर है। इसी में यही इसको ही गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाद कोई किसी को गुरु नहीं बनाया, और उन्होंने कहा अब ये आपका गुरु, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी ही है। जी बाबू जी, आप यहाँ पे आके कितना मुस्कुराहट महसूस करते हो, कितनी शांति महसूस करते हो, और पब्लिक से क्या कहना चाहोगे इस पवित्र स्थान से? जीवन की सारी खुशियाँ जो यहाँ पे आती हैं उन सबको मिलती हैं। जी मैं पिछले 50-55 साल से बचपन से ही यहाँ आ रहा हूँ, और महाराज जी की, वाहिगुरु जी की कृपा से, गुरु नानक देव जी की, जितने भी लोग यहाँ आते हैं श्रद्धालु, यहाँ के लोकल बाहर से, ऐसा कोई नहीं है जिसको यहाँ से कुछ ना मिला। ऐसा आपको लगता है कि आज के समाज में भागम भाग का जो हमारा समाज है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग तनाव में रहते हैं? मैं चाहता हूं कि लोगों को एक संदेश इस पवित्र धरती से ये दिलवाना चाहूं कि आप यहाँ शाम को आओ, कुछ समय व्यतीत करो, तो लगता है कि जीवन में कुछ शांति आ जाएगी। कुछ नहीं, बहुत शांति आ जाएगी। उनके बिगड़े कार्य साफ सवार करो, उससे शांति आएगी। जो गुरु नानक देव जी का जो दरबार है, यहाँ पे से जिन्होंने भी अपनी खाली झोली जेकी लेके आए हैं, वो भर के झोली गए, यहाँ से कोई भी निराश नहीं किया। ये ऐसा दरबार है। सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ, यहाँ जो कुआ महाराज जी के हाथ का किया हुआ है मीठा, यहाँ सराउंडिंग एरिया में पूरे मथुरा की साइड पे नमकीन पानी था जो पीने लायक नहीं था। तो मर्दाना जी 540-42 साल पहले यहाँ 40 दिन गुरु नानक देव जी यहाँ रहे, तो उन्होंने पानी निकाला, तो उन्होंने पीने लायक नहीं है पानी है, तो उन्होंने कहा बाल्टी भर के दोबारा ला, तो उन्होंने अपने हाथ से उसको मीठा किया, जो 540 साल से आज भी लंगर इसी कुएं से चल रहा है हमारा। और ये बिजलरी, मिनरल वाटर सारे फेल हैं, इतना बड़ा अमृत है। बहुत अच्छा। 11 तारीख को, 11 जनवरी को आप लोगों का यहाँ क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ बताइए। देखिए, 11 तारीख को, जो कि 27 तारीख का गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब आ रहा है, आगमन गुरुपुरब आ रहा है, उसी को उपलक्ष्य में रखते हुए गुरुद्वारा गुरु राधा नगर से, जो कि बहुत बड़ा विशाल नगर कीर्तन का आयोजन होने वाला है, जो कि इसी गुरुद्वारे उसका समापन होएगा। तो इसमें बहुत सारे गतका पार्टियाँ, अटूट लंगर भी बरतेंगे। और आगरा से गुरु के ताल से बाबा प्रीतम सिंह जी की अगुवाई में ये नगर कीर्तन चलेगा। और गुरु घर की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि यहाँ पे इस गुरु घर में ना आज तो किसी से जाति पाति का भेद किया जाता है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, किस जाति का है, कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सब आओ, सब पाओ, मन की शांति भी पाओ और घर की शांति भी पाओ। मैं नहीं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि मुस्कुराहट का, क्योंकि मैं मुस्कुराता भारत पर काम कर रहा हूँ, मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में क्या महत्व होता है, इस पवित्र स्थान से मैं आपसे संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ। इस पवित्र स्थान पे आके जो भी मत्था टेकेगा और अपनी सारी मन की दुविधा और चिंता इनकी समृद्ध कर देगा, तो वो यहाँ से मुस्कुरा के जाएगा। बहुत अच्छा। और उसे हमेशा मुस्कुराहट ही मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक बार गुरु नानक जी के लिए जो बोले इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ आएगा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसलिए कहा गया है कि इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। आप तो शांति की बात करते हो, 84 जोनी यहाँ कट जाएगी। महाराज जी की इतनी कृपा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी लोगों ने मुझे इतना महत्वपूर्ण समय दिया। इस पवित्र स्थान को बार बार नमन करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका भी सब धन्यवाद जिन्होंने आगे प्रसारण करना है मुस्कुराते भारत के लिए। कैलेंडर दूंगा और आप भी आयो, आपको और आप भी शांति नगर कीर्तन मिलेगी में शामिल और हैं। मुस्कुराहट मिलेगी। और आपकी परिवार की खुशियाँ भी यहीं से हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आता रहता हूँ।